Hello students, today we are discussing the exam paper of Cost Accountancy BCom Part 2nd Examination 2024। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हमारा है वेरिएंस से, दैट इज फाइंड मटेरियल वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल ए, बी और स्टैंडर्ड यील्ड गिवन है, एक्चुअल मिक्स एंड यील्ड दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड यील्ड प्रोड्यूस हो रहा है 140 यूनिट्स, एक्चुअल में प्रोडक्शन 154 केजी का हुआ है। दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है, एक्चुअल के हिसाब से ही हमें इसको चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों में डिफरेंस है, तो हम इनमें वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले इन दोनों का लेवल सेम करेंगे कि 154 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल ए और बी होता है तो बी का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। 120 यूनिट्स लगी है 140 आउटपुट के लिए, तो 154 के लिए कितनी लगेगी? 132 केजी लगेगी। और मटेरियल बी की 80 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 154, 88 केजी। नाउ वी विल कैलकुलेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम इनपुट यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट था मटेरियल ए का 120, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है 120 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल ए का 122 केजी और मटेरियल बी का 88 केजी। इन दोनों को ऐड किया, दैट इज 210। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, इनपुट पर बेस्ड होता है। ठीक है, इधर आ गया 126। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी दैट इज 84 केजी। 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 210। स्टैंडर्ड इनपुट को हमें एक्चुअल इनपुट से बैलेंस करना होता है, वही प्रोसेस है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। इसमें इनपुट के हिसाब से बैलेंस होता है, इधर आउटपुट के हिसाब से। टेबल प्रिपेयर की हमने स्टैंडर्ड एक्चुअल की। मटेरियल ये हमने ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट की थी फॉर एक्चुअल आउटपुट 132 और 88। प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, 5 और 10 स्टैंडर्ड का मल्टीप्लाई हो गया। ये एक्चुअल की क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, पैसे भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आती है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड जो कि अभी हमने इनपुट के हिसाब से बैलेंस की है, डेट इज 126 और 84। नाउ इन दोनों को ऐड किया, इधर भी इसको ऐड हो गया। 210 इनपुट है लेकिन आउटपुट 154 है, डेट मीन्स ये जो डिफरेंस हुआ 210 माइनस 154, ये है लॉस 56 यूनिट्स का, क्योंकि 154 आपको क्वेश्चन में गिवन है और 210 भी क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 56 का। अब इधर भी हमने इसको भी बैलेंस कर लिया था एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, तो इनपुट है ये, आउटपुट है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 66 जो कि 30% है। ठीक है, इसका 30%। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है ये। Now we will calculate the variance. Material cost variance, that is total standard cost minus total actual cost. Standard cost है 1540, actual cost 1490, दोनों का difference है 50, that is favorable। प्लस में है आंसर इसलिए favorable। Now material price variance। प्राइस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल वाइज लिख दिया आपने यहाँ पे, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आ रहा है इसलिए ये नील नील आ गया,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस है नील। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यूजेस है इसलिए अंदर क्वांटिटी आती है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर कैलकुलेट की है आपने टेबल में, एक्चुअल क्वांटिटी भी टेबल में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस भी मटेरियल वाइज गिवन है। इसको सॉल्व किया, 50 फेवरेबल आ रहा है, इधर नील आ गया, ये आ गया 50 फेवरेबल। नाउ द मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लास्ट में कैलकुलेट की है। मटेरियल ए की और बी की आपने प्राइस लिख दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दी है, जो टेबल में लिखी हुई है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन है वो नहीं, जो टेबल में हमने ऊपर कैलकुलेट की है एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, दैट इज 30 फेवरेबल प्लस में है इसलिए 40 फेवरेबल, टोटल आ गया 70 फेवरेबल। द मटेरियल मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल से ले ली है, एक्चुअल क्वांटिटी भी आपने टेबल से ली है ऊपर, और इधर स्टैंडर्ड प्राइस भी। इसको मल्टीप्लाई किया 20 फेवरेबल, इसको देख रहे हैं आप, ये माइनस का 4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज माइनस के आए तो एडवर्स है। इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस के तो 40 है और प्लस का 20, तो माइनस के 20 दैट इज 20 एडवर्स आ गए हैं। दिस इज योर आंसर।